नमस्कार दोस्तों, टीचर टैग के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था मनोविज्ञान का परिचय। तो आज हम मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास देखेंगे। तो मनोविज्ञान के क्रमबद्ध विकास के रूप में मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, जिसके समर्थक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि थे। इन मनोवैज्ञानिकों ने या फिर दार्शनिकों ने आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या उसके स्वरूप, रंग, रूप, आकार या उसकी स्थिति और अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट नहीं कर पाए। इसीलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने की इस अवधारणा को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने आत्मा के अध्ययन की विचारधारा का विरोध करते हुए इसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताया। मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताने के समर्थक जॉन लॉक, होब्स, स्पिनोजा, कांट, लोक और बर्कली है। परंतु कालांतर में मन के अर्थ के संबंध में भी वही कठिनाई उत्पन्न हुई जो आत्मा के विषय में थी, अर्थात ये मनोवैज्ञानिक इस मन या मस्तिष्क का विज्ञान शब्द का स्पष्टता उल्लेख नहीं कर पाए, जिससे मनोविज्ञान के संबंध में मन की यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। 1852 में अमेरिका के विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहले कार्य प्रारंभ किया। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। विलियम जेम्स ने सन 1870 में यह विचार दिया कि चेतना ही जीवन है, अर्थात चेतना का विज्ञान माना गया। इस विचारधारा के समर्थक हैं विलियम वुंड, जेम्स अली वाइट्स। विलियम जेम्स के द्वारा दी गई चेतना का विज्ञान की विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना जाता है, अर्थात मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। परंतु चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को बहुत कम समय हेतु माना गया और इसकी आलोचना ही की गई, अर्थात अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अपने कथन के आधार पर इनकी विचारधारा को अमान्य बताया, जिसमें एक है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने सन 1900 में मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, जिसमें फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्ति पर अचेतन मन का प्रभाव सबसे अधिक होता है, इसीलिए अर्धचेतन और अचेतन का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। और एक अन्य मनोवैज्ञानिक हुए हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल इंग्लैंड के विद्वान थे। इन्होंने सन 1905 में द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें मैकडूगल ने चेतना शब्द की आलोचना की। परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने की यह परिभाषा भी धीरे धीरे अमान्य हो गई। इसके बाद 20वीं शताब्दी में, अर्थात 1913 के लगभग, मनोविज्ञान को व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान माना जाने लगा। अमेरिका के जेबी वॉटसन अर्थात जॉन ब्राइडस वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। उनके इस विचार के समर्थक स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ और विलियम मैकडूगल हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मनोविज्ञान का सामान्य अर्थ व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार शब्द का सबसे पहले विचार विलियम मैकडूगल ने दिया था, जबकि व्यवहार का विज्ञान यह विचारधारा
वॉटसन की दी गई। इस सर्वमान्य विचार के कारण ही वॉटसन को 20वीं सदी का चमत्कार सितारा कहा गया है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, अर्थात वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान माना है। वॉटसन दंड या फिर मारपीट का विरोध करते हैं। वॉटसन की एक परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है कि आप मुझे एक बालक दे दीजिए, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा आप चाहोगे। यह कथन वॉटसन का है। वॉटसन ने वातावरण को वंशक्रम से महत्वपूर्ण माना है। तो साथियों, मनोविज्ञान के क्रमबद्ध विकास में हमने मनोविज्ञान के बारे में 4 अवधारणाएं पढ़ी, जिसमें फर्स्ट, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, जिसके समर्थक अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे थे। नंबर 2 विचारधारा थी मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी थे और इनके समर्थक जॉन लॉक, होब्स, स्पिनोजा, लॉक, बर्कली और कांट थे। तीसरी विचारधारा में हमने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में पढ़ा। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स थे। चेतना का विज्ञान विचारधारा के समर्थक विलियम वुंट, जेम्स अली और वाइट्स थे। इसके बाद चौथी अवधारणा व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान वॉटसन के द्वारा दी गई अवधारणा है। इसके समर्थक स्किनर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक और मैकडूगल हैं। तो अंत में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। यही मनोविज्ञान का क्रमबद्ध इतिहास विकास है। साथियों, विलियम वुंट जर्मनी के थे। विलियम वुंट ने सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। यह प्रयोगशाला कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की और इस प्रयोगशाला में सर्वाधिक कार्य संवेदना पर किया गया। दोस्तों, संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। एबिंगहॉस ने मनोविज्ञान के बारे में कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है, परंतु इसका इतिहास छोटा है, यानी कि इसका इतिहास 5वीं सदी के बाद ही मिलता है। मनोविज्ञान के बारे में वुडवर्थ ने अपने विचार इस प्रकार से प्रकट किए हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, इसके बाद इसने चेतना को अस्वीकार किया और वर्तमान में यह व्यवहार को अपनाए हुए है, अर्थात अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान के क्रमबद्ध विकास को हम इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आम को चाव से खाते हैं। आ से आत्मा का विज्ञान, म से मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चा से चेतना का विज्ञान और व से व्यवहार या फिर अनुभूति का विज्ञान। इस प्रकार मनोविज्ञान के बारे में ये 4 अवधारणाएं दी गई। थैंक यू।